सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर चैप्टर एज वेल एज कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। मैंने कहा था फॉर्मूला याद करके रखना, अगर कोई डाउट है, किसी का डाउट निकला नहीं तो वील बी स्टार्टिंग द न्यूमेरिकल्स। सबसे इजी वाले पहले करेंगे और आपके पास 30-35 न्यूमेरिकल्स हैं। जितनी जल्दी जल्दी हो पाएंगे मैं आपको फटाफट कराने की ट्राई करूँगा। कैलकुलेट मल्टीप्लायर ऑफ एम पी सी इफ़ एम पी सी इज इतने। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ जी एमपीसी कितना है 0.5 और सेकंड पॉइंट में कितना है 0.90। तो यू हैव टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की भी। मल्टीप्लायर क्या था मैं रिवाइज करा देता हूँ कि जिस रेट से इनकम बढ़ती है, चेंज इन इनकम ऑफ रेट, उस और इन्वेस्टमेंट, जब इनकम रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, लेकिन इनकम ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, इनकम में ज़्यादा तेज़ी होगी तो इन्वेस्टमेंट में कुछ तेज़ी होगी। तो अगर इनको इक्वल करना होता है तो हम इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इक्वल है। मतलब इन्वेस्टमेंट में कुछ जब नंबर मल्टीप्लाई किया तो वी गेट इनकम के इक्वल। तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। के की वैल्यू तो वो निकालनी होती है। व्हाट इज द फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हमने निकाला था 1/1 माइनस एम पी सी। 3 फॉर्मूले थे तो इसमें से एम पी सी दिया हुआ है तो पहला फॉर्मूला लग जाएगा। 3 फॉर्मूले थे, मैं साइड पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, इसमें कौन सा लग रहा है? सेकेंड वाला फॉर्मूला लग रहा है आपका। तो डायरेक्टली निकालेंगे 1 माइनस कितना आता है जी। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ नहीं आ रहा। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो फटाफट से निकाल लेंगे। आंसर आ गया जी 4। जो बाकी बच्चे हैं विदाउट मैथ्स या जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, आप लोग क्या करो बेटा जी, इसका डेसिमल हटाओ। जब डेसिमल हटाओगे ऊपर क्या मल्टीप्लाई होगा? डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 2। डेसिमल का कितने जीरो हैं? 2। और सॉरी कितनी प्लेसेस हैं? 2। 2 और 5, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हटेगा। अब ये नंबर क्या बन गया? 25। 25 1 ज़ा, 25 4 ज़ा। ठीक है, और अगर आपको नेगेटिव नहीं आता तो 5 से काट दो। ठीक है, सेम ये भी करेंगे जी। 1/1 माइनस 0.9 जो कि आता है 0.1। डेसिमल हटाओ। जब डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के एक प्लेस है तो मतलब एक ज़ीरो लग जाएगा जी ऊपर। तो आंसर आ गया 10। तो बेसिकली इसको टाइम्स भी बोलते हैं, 4 टाइम्स या 10 टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 2। इसके एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, निहायत ही ईजी है। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आगे बढ़ेंगे। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली है कितने। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आधे आज मैं कर दूँ और आधे अगली वीडियो। 34 है तो कम से कम 16-17 तो करेंगे ही। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एम पी एस दिया हुआ है तो बहुत ईजी है और इक्वल टू। ठीक है, ए पार्ट देखते हैं पहले। ये सिंपल आप बोलोगे सर क्यों करा रहे हो? क्योंकि ये बच्चे वीक होते हैं बेटा तो कराने पड़ते हैं। एम पी एस कितना दिया हुआ है? 0.4 और बी पॉइंट में क्या है? इक्वल टू एम पी सी की इक्वल टू। ठीक है, मतलब इक्वल टू एम पी सी का मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि एम पी एस इज इक्वल टू एम पी सी। तो नो प्रॉब्लम। पहले के का फॉर्मूला कितना आएगा जी? डेसिमल हटेगा, ऊपर क्या जाएगा? 10। डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो ये आ जाएगा 5/2, जिसको हम कह सकते हैं अगर 2.5 टाइम्स। ठीक है, नाउ अगर एम पी एस एम पी सी के इक्वल है तो क्या होगा? तो हमें नहीं पता। तो ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि ये बोर्ड में आ रखा है कई बार। ठीक है, लाइक राइट इट एज बी क्यू मतलब बोर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज। हम क्या करते हैं, एम पी एस और एम पी सी इक्वल है, फटाफट यहाँ पे एम पी सी लिख देंगे, एम पी एस लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। देखो हमें एक चीज़ पता है कि एम पी एस और एम पी सी का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एक कितना बराबर बराबर होंगे ना? अगर ये इक्वल है तो बराबर होंगे। तो क्या मैं यहाँ पे एम पी एस लिख दूं? इस एम पी सी की जगह मैं एम पी एस लिख दूं क्योंकि इक्वल है। एम पी सी की जगह एम पी एस लिख दूं। आप एम पी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया?
MPS प्लस MPS 2 MPS, और MPS की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 मतलब 0.5। और अगर MPS 0.5 है तो ये कितना होगा, ये भी तो 0.5 होगा, इक्वल है ना। नाउ मल्टीप्लायर 1/MPS, ठीक है जी, 2 आंसर आ गया। तो नोट इट डाउन, करते हैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे टफ होते जाएंगे और आप देखोगे सोचोगे सर ये क्वेश्चन ऐसे ही करा रहे हो, ऐसे नहीं करा रहे, बोर्ड्स में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इन एन इकोनॉमी, साथ साथ पढ़ो मेरे, इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब क्या दिया हुआ है, इनकम जनरेटेड इज 4 टाइम्स, मतलब इनकम जितनी इंक्रीज हुई है, मतलब डेल्टा वाई। तो इज को मैं मैथ्स में क्या लिखवाता हूं, इज का मतलब होता है इक्वल टू, आगे क्या लिखा है जी 4 टाइम्स, मतलब 4 ब्रैकेट या 4 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स, टाइम्स आ गया। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा आई, ये दिया हो जी क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अगर मैं ये डेल्टा वाई के नीचे डेल्टा आई को ले आऊं तो 4 आ जाएगा। आप बोलोगे सर आ जाएगा, और इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, के, मतलब आपको ऐसे लिख सकते हो, के की वैल्यू है 4 टाइम्स। तो कई बच्चे कहेंगे, जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करनी या वीडियो नहीं देखनी, वो कहेंगे सर बुक में लिखा है ना मल्टीप्लायर 4, सीधा मल्टीप्लायर 4 लिख दो। बेटा इस क्वेश्चन में तो लिख लोगे, एग्जाम में समझ नहीं आएगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू 4, अच्छा ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है। तो आपको सोचना ही नहीं है, रट्टा मारना ही नहीं है। आपने क्या बोला, क्वेश्चन कह रहा है इनकम जनरेटेड जो इंक्रीज है वो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट की 4 टाइम्स है, तो मतलब वैसे लिखो इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, वैसे का वैसा हो गया। के की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ MPS और MPC निकालना है। तो नो प्रॉब्लम, जब MPC और MPS पता था हमने के निकाल लिया, अब के पता है तो हम वो निकाल लेंगे। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे MPS वाला, क्योंकि पहले ये निकलेगा तो ये निकलेगा, ठीक है। MPS, ज़्यादातर MPS पहले निकलता है जी। हाँ जी, के की वैल्यू कितनी है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, MPS ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया। 1/4 कितना होता है जी, डिवाइड करके देख लो, 0.25 होता है। ये क्या आ गया MPS। अगर MPS 0.25 है तो MPC का फॉर्मूला तो पता है आपको, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 1 होता है। ये सारी कैलकुलेशंस दिखानी है जी, ओरल कोई नहीं करेगा। लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बुक, बिल्कुल ठीक आ गया जी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4। इन एन इकोनॉमी द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इतने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, चलो इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, इंक्रीज लिखा है तो मतलब डेल्टा आई, ओ आई। क्या मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा? नहीं, 1000 बार बता चुका हूँ कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना होता, जितना लिखा है उतना लिखो। इफ द इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय इतने, डेल्टा आई दिया हुआ है 1000 करोड़। कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम, क्या निकालना है, टोटल वाई। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो निकालना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, उसमें जो कमी है उसका फॉर्मूला लिखो, उसमें जो कमी है उसका फॉर्मूला, वैल्यू निकालते निकालते लैडर पे चढ़ जाएंगे। तो पहले ये निकालना है, तो जी पहले ये कौन से फॉर्मूले में आता है, ये ए इस फॉर्मूले में आता है, लिख दिया, वैल्यू डाल दो, डेल्टा वाई निकालना है और डेल्टा आई की वैल्यू है 1000 करोड़। तो यहाँ पे हम छोड़ देंगे, क्योंकि देखो ये निकालना है, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, जो निकालना है वो तो रहेगा क्वेश्चन में, बचा कुचा ये, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। अगर मेरे को के मिल गया तो डेल्टा वाई तो मिल ही जाएगा, के की वैल्यू से 100 को 1000 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मतलब इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ 1 डाल के, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दूंगा सॉल्व करने के लिए। अब मैं के की वैल्यू के लिए जाऊँ, देखो इसको मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे, अब छोड़ दूंगा। अगर मेरे को यहाँ से लैडर बन जाएगी, कई बार बता चुका हूँ आपको मैं, ये जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद पता लगा इस फॉर्मूले में ये कमी है, ये कमी पूरी हो जाए, दूर हो जाए तो काम हो जाएगा। इस कमी के लिए ये यूज़ करूँगा, तो थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे,
के क्या होता है 1 अपॉन MPC दिया है तो 1 माइनस MPC, ठीक है। MPC कितना है 0. ये आ जाएगा, इसको हटा दो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से के आ गया, इसको लिखो 2, लिखो पुट इन 1, यहाँ पे के की वैल्यू आ गई 5 डेल्टा वाई अपॉन 1000 ब्रैकेट में फ्रॉम 2, बन गया रिलेशनशिप। ये 1 की मैडम बढ़ रही होगी, ऐसे ऐसे आएगी, बोलेगी ये 1 के बाद के की वैल्यू दी नहीं, तो ब्रैकेट में लिखा जी मैडम ये फ्रॉम 2 से आया है, तो 2 पे जाएगी। अच्छा 2 में बच्चे ने निकाल के दिखाया है, पुट इन 1 भी लिखा है, बात खत्म, रिलेशनशिप बन गया। 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5000, क्वेश्चन खत्म हो गया जी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। साथ साथ नोट करते रहो, साथ साथ लिखते रहो फटाफट से, इतनी स्पेस ही चाहिए होती है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों वाले। इन एन इकोनॉमी 60% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। 60% क्या है, इंक्रीज इन इनकम, वो कहाँ पे यूज करी गई है, कंजम्पशन। ये समझ नहीं आ रहा सर ये क्या लिखा है कि 60% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पिछले चैप्टर का बेसिक्स अगर है, कितनी इनकम जो बढ़ी है, कितनी इनकम डेल्टा वाई कितनी यूज कर रहे हो आप कंजम्पशन पे, डेल्टा सी पे, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की बात हो रही है। MPC का फॉर्मूला है, कितनी दी है 60%, 60 अपॉन 100, 60। If 4 crores are invested in a project, okay, find out the increase in income and saving। आपको आई दिया हुआ है, कितना है 4 crores, कितना इंक्रीज, अगर इनकम इंक्रीज हुई होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज, और कह रहा है कि जब इनकम इंक्रीज हुई तो 4 crores कहाँ लगाए गए हैं, इन्वेस्ट किए गए प्रोजेक्ट में। डेल्टा आई पता है जी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे पता लगता है कि ये डेल्टा आई है कि आई है। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इनकम स्पेंट ऑन, जब इनकम इंक्रीज हुई तो कंजम्पशन इतनी इंक्रीज हो गई। जब इनकम इंक्रीज हुई होगी तो क्या इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो जब इनकम इंक्रीज हुई है तभी तो ये 4 करोड़ हमने लगाए, वरना क्यों लगाते। तो इनकम ही बड़ी है तभी 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, तो ये 4 करोड़ इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज है कि इनकम इंक्रीज होने से कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, 4 करोड़ की बढ़ाई। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। आपको निकालना क्या क्या है, डेल्टा वाई एंड सेविंग्स, एस निकालना है, डेल्टा एस सॉरी। अब डेल्टा एस कैसे निकलेगा और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, तो मैंने क्या बोला, जिसको निकालना है पहले तो वो फॉर्मूला, उसके बाद बाकी सारा का सारा। देखते हैं जी, हमको MP डेल्टा वाई निकालना है। अच्छा आई से क्या निकलेगा, डेल्टा आई, देखो ये के होता है जैसा ये क्वेश्चन था, और के की वैल्यू आप MPC से भी निकाल सकते हो नीचे जैसे, और पुट इन भी कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। के की वैल्यू ये होती है, बिल्कुल होती है सर। के की एक और वैल्यू भी तो होती है। अब मैंने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे काम किया था, यहाँ पे k इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको 1 ले लिया था, और नीचे मैंने k इज इक्वल टू 1 माइनस MPC को सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट की थी नंबर 2 में, ये किया था। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा, आपको दोनों मेथड सिखा देता हूँ, या तो आप नीचे सॉल्व कर लो या यहीं पे वैल्यू पुट कर लो। क्या k की वैल्यू 1 माइनस MPC नहीं होती, होती है, तो ऐसा लिख दूँ, इसको 1 हटा दो, ये डायरेक्टली हो गया, मार्क्स इसके भी उतने मिलेंगे। यहाँ पे मैं इसकी जगह MPS भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको ये यूज़ किया क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.6 डेल्टा आई चार्ज, डायरेक्टली आंसर आ गया। भाई यहाँ से भी तो k नहीं पता था, तो नीचे यहाँ से शुरू किया आपने, करते करते यहाँ से k की वैल्यू ही तो निकाली थी 5, तो यहाँ पुट कर दी थी, तो मैं यहाँ पे अलग से नहीं, ये अलग से निकाला था,
2 में और 1 में पुट किया था, तो मैं 1 2 नहीं कर रहा, यहीं पे ही निकाल रहा हूँ साइड पे, के की जगह पे यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्या दिक्कत है। के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, के इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। फोर ऊपर आ जाएगा जी। मैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह कर रहा हूँ ताकि इकोनॉमिक्स सॉरी ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को दिक्कत ना आए। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, तो ये 4 से 4 कट गया, 10 करोड़। डेल्टा वाई कितना आया जी, 10 करोड़। करोड़ जरूर लिखना, मार्क्स कट जाएंगे आपके। और आज के न्यूमेरिकल में जिसको डाउट होंगे वो मेरे को डाउट सेंड करेगा, तभी मैं आगे का काम कराऊंगा। 10 करोड़। अभी हमारा एक काम हो गया, अब हमने डेल्टा एस निकालना है। अब ये बड़ी दिक्कत आ गई यार, डेल्टा एस कैसे निकाले सर, डेल्टा एस का तो फॉर्मूला ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, के की वैल्यू पता लग गई, कितनी आई थी, ये थी के की वैल्यू 1/0.4, ये होता ना, कितनी आई थी, ये आई थी ना। तो ये वैल्यू आ गई जी के की, और के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो होता है, यहाँ से एमपीएस निकलो, तो एमपीएस कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 से 1 इक्वल, तो एमपीएस से एमसी इक्वल। अब ये समझ आया। तो हमको सर एमपीएस तो निकालने को बोला नहीं, आपने क्यों निकाला, हमको तो ये निकालना है। चलो जी, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको पुराने फॉर्मूले याद हैं तो ये तो नए याद होंगे, ये नहीं होता। तो जब डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई कितना निकला, 10 करोड़, ये 10 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 4 करोड़। बात समझ आ गई, दोनों का आंसर 4-4 करोड़ आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मतलब 10 करोड़ की इनकम बढ़ी, 4 करोड़ सेव कर लिया, 4 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया और 2 करोड़ खा गए होंगे, ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 5, प्लीज नोट इट डाउन। आई विल स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हेयर, तब तक आप उसको नोट भी कर लो, और मैं तो ये बोलूँगा पॉज करके नोट करो ताकि मैं आगे करा सकूँ। इन एन इकोनॉमी, देखो बुक में अलग मेथड है, मेरा अलग मेथड है, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, बुक का समझ आ रहा है तो वो कर लो, लेकिन बुक का सोल्यूशन देखना ही क्यों, आपको डायरेक्टली बता दिया, आपको देखो आपको फॉर्मूले सारे याद है तो कुछ ना कुछ खेलते रहो, फॉर्मूले से हो जाएगा। इन एन इकोनॉमी एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम इज 500 करोड़। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम मतलब जो आपकी इनकम है वो कितनी है, 500 करोड़, वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम इज 800 करोड़। गुड क्वेश्चन, तो इसको ढंग से करना पड़ेगा। आपका जो थ्योरेटिकल मैंने आपको जो पिछले बार ग्राफ बताए थे, ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन है, वो कह रहा है एक इकॉनमी में 500 करोड़ का एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम है और 800 फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम कितना है, 800 करोड़। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आपका इनकम है, मतलब कि पहले आपका एक्चुअल लेवल कितना है, सॉरी एक्चुअल इनकम कितनी है, या वाई लिख देते हैं, एक्चुअल इनकम कितनी है 500 करोड़, और फुल, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हो तो फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी है 800 करोड़, ठीक है। 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, एडिशनल डेल्टा वाई की 1/4 एडिशनल इनकम सेव की जाती है, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कितना है 1/4। इसको क्या कहते हैं कि एडिशनल इनकम जो सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओ सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब जितनी इनकम, इंक्रीज इन इनकम का जितना पोर्शन सेव किया गया, तो 1/4 ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। तो इसको मैं एमपीएस भी तो कह सकता हूँ, कैसे आया, इससे आया, 1/4 को 0.25 लिख सकते हो। आगे कैलकुलेट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, कि हम कितना डेल्टा आई करें, भाई एक्चुअल लेवल 500 का है, हमको फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाना है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाने के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए कि कितना डेल्टा आई करूं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट 800 करोड़ आ जाए।
तो ये 800 करोड़ तक जाने के लिए डेल्टा आई निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आएगा 800 में से कि फुल एम्प्लॉयमेंट इनकम में से एक्चुअल इनकम। क्यों वो सर, आपकी इनकम इतनी है, आपको यहाँ तक जाना है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे? तो ये चेंज इन इनकम नहीं हुआ कि आपको इनकम चेंज करनी है 500 से 800, तो चेंज इन इनकम कितनी करनी है? हमको चेंज इन इनकम करनी है 300 करोड़ की। 800 में से 500 ये बात समझ आ गई? अब डेल्टा वाई पता है और एमपीएस पता है, क्या मैं चेंज इन इनकम निकाल सकता हूँ? बहुत आसान से। के का फॉर्मूला क्या होता है? के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? मैंने एस क्यों यूज किया क्योंकि यहाँ पे एस दिया हुआ है। डेल्टा वाई की वैल्यू है 300, आई की वैल्यू निकालनी है। ये डेल्टा आई ऊपर आ जाएगा 300, 300 कितना है, और एमपीएस ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एमपीएस कितना है? 0.25। तो इसका डेसिमल हटाओ, 100 लगाओ, 2 0 काटो, 25 3 75 करोड़ कि आपको 75 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ज़्यादा। डेल्टा आई है ना कि 75 करोड़ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करो, तो आप एक्चुअल लेवल से इस लेवल पे आ सकते हो। दैट वाज योर क्वेश्चन। चलते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। In an economy, the equivalent level of income falls short by इतने। equivalent level of income falls short. Now what is this equivalent level of income fall short? कम पड़ गई, तो कम पड़ गई मतलब चेंज, एडिशनल मतलब चेंज, बढ़ गई या कम पड़ गई, दोनों चेंज में आते हैं जी। इंक्रीज डिक्रीज दोनों। कम पड़ गई, डेल्टा वाई कितनी कम पड़ गई? 500 करोड़ से। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करें, वही बात। मुझे कौन सा एग्जांपल है? 7। कितनी इन्वेस्टमेंट करें टू अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये वाली पे पहुंच जाए। ठीक है। इफ 80% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इंक्रीज इन इनकम का 80% कंजम्पशन पे, इंक्रीज इन इनकम का कितना कंजम्पशन स्पेंड होता है? 80%। और इसको मैं क्या कह सकता हूं? और कि डेल्टा इंक्रीज इन इनकम कितना परसेंट कंजम्पशन स्पेंड होता है? 80%। तो एमपीसी कितना? 0.8। सेम क्वेश्चन है जी, डेल्टा आई निकालना है तो के से निकलेगा। ठीक है। के की वैल्यू दूसरी कौन सी होती है? 1 माइनस एमपीसी। कोई दिक्कत? अच्छा, और एक काम करते हैं, डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं पता, हाँ पता तो है 500। तो बेटा एमपीसी और एमपीएस के फॉर्मूले में ना डेल्टा सी और डेल्टा एस ऊपर होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में डेल्टा वाई ऊपर, इसमें डेल्टा वाई नीचे है, डेल्टा वाई नीचे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में डेल्टा वाई ऊपर है। ये बच्चे कन्फ्यूजन हो जाती है, तो फॉर्मूले याद कर लो। ये एक फॉर्मूला है एमपीसी का, ये एक फॉर्मूला है एमपीएस का, ये एमपीसी का, और ये तो है ही है के का। तो आप तीनों को ध्यान से देखो, इसमें डेल्टा वाई नीचे, डेल्टा वाई नीचे, इसमें डेल्टा वाई ऊपर है, तो गड़बड़ नहीं करनी। और डेल्टा आई तो निकालना ही है, 1/1 माइनस एमपीसी कितना था? ये रहा। तो सारे फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। डेल्टा आई ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। ये 500 इंटू 1 माइनस 0.8 होता है, 0.2, डेसिमल हटाओ, 10 आ जाएगा, 0 से 0 काट दो। यहाँ पे डेसिमल हटाने पे 2 प्लेसेस थे, 25 तो 100 हटा गया, यहाँ 10 ही आएगा। 50 इंटू 2 100 करोड़। तो 500 करोड़ की इनकम बढ़ाने के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हमेशा जो आपका डेल्टा वाई आएगा वो डेल्टा आई से ऊपर होना चाहिए। देखो डेल्टा वाई कितना है? 300, डेल्टा आई कितना? 75। कम है, ज़्यादा है, सॉरी। ठीक है, यहाँ डेल्टा वाई कितना है? कहाँ है डेल्टा वाई? ये रहा 500 करोड़, और डेल्टा आई कितना आया? 100 करोड़। ज़्यादा है ना, हमेशा ये आना चाहिए। अगर ये ज़्यादा नहीं आता मतलब आपका आंसर गलत है। चलो जी,
एग्जाम्पल 7 हो गए, एग्जाम्पल 8 पे आते हैं। सारे लाइन वाइज करा रहा हूँ, एक भी नहीं छोड़ रहा। क्वेश्चन खुद करेंगे आप, डाउट मैं लूंगा। बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है 2010 में इन एन इकोनॉमी इक्विलिब्रियम लेवल इनकम इज 12,000 करोड़। ओके, द रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इतने। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम इनकम दिया हुआ है, लेकिन अभी आपको चेंज इन इनकम नहीं पता, तो अभी उसको छोड़ते हैं। लेकिन क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एमपीसी टू एमपीएस, मतलब ऐसे क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में किए हुए हैं। ये दिया हुआ है, कैलकुलेट द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच द न्यू इक्विलिब्रियम लेवल इनकम ऑफ इतने। डेल्टा आई निकालनी है कि कितना डेल्टा आई करें कि इनकम जो पहले कितनी है 12,000 से 20,000 आ जाए। तो डेल्टा वाई निकल गई कि हमको 20,000 इनकम बनानी है और 12,000 दी हुई है, तो चेंज हो गया कितने का, 8,000 करोड़ का हो गया। भाई ये आपकी ओल्ड इनकम है, ये y1 है, y1 माइनस y। ठीक है, न्यू इनकम कितनी है, ओल्ड की माइनस की आपकी 12,000 इक्विलिब्रियम इनकम है। इक्विलिब्रियम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी आपको, ये हम पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़े कि ये आ जाए, तो वो इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई निकालना है। तो डेल्टा वाई आपको पता है, चलते हैं। ये दिया हुआ है एमपीसी इज इक्वल टू 3/1 एमपीएस। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एमपीसी इज इक्वल टू 3 एमपीएस। और हमको पता है कि अभी मैं इस पे नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दूं किसकी, 3 एमपीएस। ये पिछले चैप्टर में किया था रेशियो वाला क्वेश्चन, तो खुद ही रिलेट कर लिया करो ना यार, इतने तो बड़े हो गए हो कि एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। वी नो दैट एमपीसी की वैल्यू क्या है, 3 एमपीएस। कैसे है रेशियो से, एमपीसी की जगह क्या पुट कर दिया, 3 एमपीएस। ठीक है जी, एमपीएस की वैल्यू आ गई। तो अब के या 1/MPS भी निकाल लो। ठीक है, के की जगह पे क्या लिखूंगा, और करके, ये फेयर बिल्कुल हो रहा है जी। डेल्टा वाई कितना है, 8,000 करोड़। अब तो पता लग गया क्वेश्चन, और डेल्टा आई निकाल लो। डेल्टा आई ऊपर ले आओ, 8,000 वैसे का वैसे ही। एमपीएस की वैल्यू कितनी है, 0.25, नीचे से ऊपर आ जाएगी। ये हटाओ, ये 0 लगाओ, 2 0 काटो, 25 8 25 4 100, तो हो गया 200, और ये हो गया 2,000 करोड़। देखो चेक करो, डेल्टा वाई था 8,000, डेल्टा आई आया 2,000। छोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया जी। 8 एग्जाम्पल हो गए हैं, कितनी देर में हुए हैं, 28 मिनट में। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। जितने हिम्मत होगी उतने करेंगे आज, बाकी बाद में। कैलकुलेट एमपीएस मल्टीप्लायर ऑल्सो निकालना है फ्रॉम इनकम, ये सेविंग ये। तो आपको इनकम 2 दी हुई है, देखो ध्यान से, आई दिया हुआ है, ये डेल्टा आई नहीं है, कितना 100, फिर हो गया 200, और आपको क्या दिया हुआ है, सेविंग्स। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, और ये बोर्ड में आ भी रखा है। कब आया था, 2004 में आया था, जिस साल मैंने बोर्ड का पेपर दिया था। 40 और 100, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आई, देखो ये आई है, I1 है, तो डेल्टा आई कितना हो गया, मैंने भी क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है कि क्या निकालना है, तो अभी इस हिसाब से ही कर रहा हूँ मैं। और ये किस में दे रखा है, रुपीज़ में दे रखा है, पर करोड़ वरोड़ नहीं दे रखा है। चलो रुपीज़ ही लिख दूंगा फिर मैं। कितने से बढ़ गई, 60 रुपये से। तो डेल्टा आई आ गया, डेल्टा एस आ गया। अब निकालना क्या है जी, एमपीएस निकालो, मल्टीप्लाई, क्वेश्चन खत्म। एमपीएस का फॉर्मूला डेल्टा एस अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा एस कितना है, 60, डेल्टा आई कितना है, ये कितना आ गया, 0.6 आ गया। के निकाल लो, के का फॉर्मूला, टूट गया क्वेश्चन, 1/6 ये इंटू 10, आंसर आएगा आपका 5/3। तो इसको आपको वो निकालना पड़ेगा डेसिमल में, 5/3 को डिवाइड करो, 1.67 आएगा जी। तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 10 में चलते हैं।
तो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लिखा होता है ना तब मत देखा करो, गिवन को लिख लिया करो तो दिमाग बन जाता है, फॉर्मूला दिमाग में बन जाता है बेसिकली। अच्छा, इन एन इकॉनमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इतने, ठीक है, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले जो दिया है वो लिखेंगे। ओके, इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय इतने, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 500 करोड़, चलो कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज इन इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या क्या निकालना है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का भी चेंज। तो ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें सेविंग निकाली थी, फिर से कर लेते हैं प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी और मेरी। एमपीसी दिया है, डेल्टा ए दिया है, तो के का फॉर्मूला 1/1 माइनस एमपीसी या डेल्टा वाला लगाते हैं, चलो ठीक है ना, दोनों का काम हो जाएगा। के का दूसरा फॉर्मूला ठीक है ना, वन अपॉन ये, और डेल्टा वाई की वैल्यू नहीं पता, डेल्टा आई की वैल्यू 500 करोड़, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने सारे मेथड आपको इजी वे से करा दिया। दो मेथड से या तो वन में ये निकाल लो, फिर के की वैल्यू नहीं पता हमको, फिर के का नीचे निकालो, या तो वो मेथड था, ये थोड़ा छोटा पड़ता है कि के का फॉर्मूला एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, आपस में मिला दो इन दोनों को। 500 इज इक्वल टू डेल्टा वाई नहीं पता, 1 माइनस एम पी सी, 1 माइनस एम पी सी कितना है 0.75, 0.25, ये कहाँ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओ, इनटू 100 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया 5, ये 1, ये 4 ज़ा, फिर 500 4 ज़ा, 5 4 ज़ा 20, और ये 2000 करोड़ डेल्टा वाई आ गया। अब डेल्टा वाई पहले चेक करते हैं ठीक आया कि नहीं, बिल्कुल ठीक आया। अब आपको निकालना है डेल्टा सी, तो एक चीज़ तो निकाल ली, इसको बॉक्स बना लिया करो ताकि मैडम को इजीली मिल जाए। डेल्टा सी आपको एमपीसी दिया है, एमपीसी कितना है, डेल्टा सी निकालना है। डेल्टा वाई यहाँ से आ गया 2000, 2000 ऊपर ले जाओ, 75/100 इंटू 2000 कट गया जी, ये 75 2 ज़ा होता है 150, आंसर आ जाएगा 150 और 0 1500 करोड़। प्लीज़ नोट इट डाउन, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। जिस स्पीड से कर रहा हूँ स्पीड से करने हैं आपने। अगर 30-32 मिनट में मैंने 10 एग्जाम्पल कर दिए तो 3 मिनट में एक हुआ ना, तो आपको भी 3 मिनट में एक करने की स्पीड बनानी है। मैं तो बोल भी रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि बच्चों वाले इसमें क्या डिटेल समझाऊँ। फिर भी किसी को कोई डाउट है कि सर नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ मेरे को कॉल करें, मैं घर बुला के समझा दूंगा या मैं अलग से समझा दूंगा कि भाई सर आपने बहुत जल्दी जल्दी करा दिए। वैसे है सिंपल मैथ्स है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिए, बाकी आपको नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, आप डोंट वरी, आप बताइए, मेरे को बताइए अपनी तकलीफ़, आपकी तकलीफ़ का हल निकाला जाएगा। एंड इंक्रीज इन 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दिया जी डेल्टा आई कितना, लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़, राइज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई कितने, चलो जी फाइंड आउट एमपीसी, एमपीसी निकालना जी आपने। चलो जी कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, के से निकलेगा। के क्या होता है भाई, इन दोनों का तो एक ही फॉर्मूला रिलेट करने के लिए होता है। कितना हो गया के, 1000 ऊपर नीचे 200, कितना हो गया के, और के का दूसरा फॉर्मूला मैंने कहा ना आपस में रिलेट किया करो, एक फॉर्मूला इधर एक फॉर्मूला इधर। क्या होता है, एमपीसी निकालना है तो एमपीसी वाला लगाओ, बस टूट गया क्वेश्चन। 5 है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1/5 इज इक्वल टू 1 माइनस एम पी सी, ठीक है, और इधर आ जाएगा एम पी सी, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव बना दो। अच्छा 1/5 होता है 0.2, या एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, डेसिमल से भी कर सकते हो, तो 0.8 आंसर आना चाहिए। बिल्कुल ठीक आ रहा है जी आंसर। आगे बढ़ते हैं।
सो गाइस प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम्पल 11 एग्जाम्पल 12 पे आ गए हैं, पेपर शुरू होने वाले हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट डेल्टा आई, इंक्रीज वर्ड लिखा है ना, कोई बाई को ध्यान में देना, इंक्रीज लिखा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज भी हो सकता था, इंक्रीज और डिक्रीज एक ही बात होती है जी। ओह सॉरी, चेंज में आता है तो हम डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाई इतने, डेल्टा वाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जी, छोटे 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 क्वेश्चन है बच्चों वाले। चलो जी, कैलकुलेट एमपीसी, ये दोनों क्वेश्चन सेम कैसे हो गए, तो ये तो खुद कर लेना बच्चों, इसमें मैं क्या कराऊँ। ये भी सेम था, बोर्ड का क्वेश्चन था, तो 22 में बिल्कुल सेम है। कैलकुलेट एमपीसी, तो कंटिन्यू योर सेल्फ, एग्जाम्पल नंबर 12 आपका होमवर्क है, बिल्कुल डिटो सेम होगा, कुछ नहीं हुए तो मेरे को बता देना। आगे बढ़ते हैं जी। इन एन इकॉनमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 300 करोड़, डेल्टा आई 300 करोड़। चलो, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इतने, एमपीसी दिया हुआ है 2/3। चलो, कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यार ये पता ये निकाल लोगे, तो जब ये दोनों पता होंगे, ये दोनों देखो, डेल्टा ई एमपीसी डेल्टा ई, तो डेल्टा वाई निकलने में क्या दिक्कत है, तो वही चीज़ें करनी है। कितने सारे क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दिए, बोर्ड के क्वेश्चन है, बेसिकली करवा देता हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन, 16 में आ रखा है। चलो जी, हमको k की वैल्यू पता है 1 डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, क्योंकि डेल्टा y निकालना है, डेल्टा y का फॉर्मूला, k का दूसरा फॉर्मूला और करके लिखना है, एमपीसी दिया है तो 1 माइनस डेल्टा y निकालना है, डेल्टा आई कितना है 300, ठीक है जी, इधर ले आओ 300 को, 1 माइनस एमपीसी कितना है 2/3, बस। अब तो मैथ्स है सिंपल, ये हो जाएगी 3 माइनस 2/3। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है प्लीज एलसीएम लेके माइनस मत कर देना, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है नीचे वाला, 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, तो 900 करोड़ डेल्टा वाई निकली, ठीक है जी। आई होप जो नीचे लिखा है छोटा छोटा सा वो विजिबल हो, हाँ, ये तो डेल्टा वाई निकल गई और यही निकालनी थी जी। आगे बढ़े क्वेश्चंस की तरफ, कौन सा कर लिया हमने, 14th करते हैं जी, 14th करती है, 13th है। छोटे से बोर्ड पे इतने सारे क्वेश्चन हो गए, तो आपको तो ध्यान से करने जल्दी जल्दी। मार्जिनल कंज्यूम इज इतने, एमपीसी दिया हुआ जी 0.9। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, हाउ, एक तो मल्टीप्लायर निकाल लो, बहुत आसान है। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इफ नेशनल इनकम इंक्रीजेज बाय इतने, कितना डेल्टा आई चलेगा जब डेल्टा वाई कितना है 5000 करोड़। बच्चों वाले क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन देखते समझ आ जाता है। देखो एमपीसी पता है तो के निकाल लोगे, के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, मैं अलग अलग नहीं निकाल रहा। अच्छा, इसमें के मांगा है तो के निकालना पड़ेगा आपको, वैसे अगर मैं डायरेक्टली ये के की वैल्यू ना निकालता तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नहीं बन गया, ये वाला बिल्कुल सेम बन गया, तो लेकिन के की वैल्यू इसमें मांगी गई है तो निकाल दो, 1/1 माइनस एमपीसी के फॉर्मूले से 1/1 माइनस 0.9, 1/0.1, और ये इसका इंटू 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा जी मल्टीप्लायर। लेट मी चेक द आंसर, ठीक आ गया, मल्टीप्लायर 10 आ गया। तो जब के का आंसर मांगा जाएगा तो के का आंसर प्रॉपरली शो करना है आपने। आगे बढ़ते हैं, डेल्टा आई, तो हमको पता है कि के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसमें अलग अलग लगाया, ये अलग लगाया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है अलग अलग निकालो। डेल्टा वाई पता है 5000, 10 को नीचे ले आते हैं, डेल्टा आई को ऊपर ले जाते हैं, आंसर आ जाएगा 500 करोड़ डेल्टा आई की। डेल्टा कितनी इनकम बढ़ाएं, तो आप थ्योरी में लिख देना जो क्वेश्चन में मांगा गया कि क्या लिखोगे कि 500 करोड़ इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीजेस टू रीच दिस लेवल, ठीक है, जो क्वेश्चन की लाइन है वही लिख देना। आगे जी क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 15 करेंगे जी। कई लोगों के मन में आ गया सर बस सर नहीं थके तो आप क्यों थक रहे हो।
17 तक करना है जी, आधे एग्जाम्पल करूंगा और आधे क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा आज। इफ एन इकॉनमी द एंटायर इंक्रीज, वैसे मैं आप अगर आप लाइव क्लास में होते, वर्चुअल में ना होते या वीडियोस ना देख रहे होते तो ये सब कुछ आप करते, मैं नहीं करता, मैं सिर्फ आपको बोलता जी करते रहो हेल्प लेते रहो। सारे कर रहा हूँ तो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान में रख के कंसिडर करो और उसकी वैल्यू रखो। इन एन इकॉनमी द एंटायर इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, जितनी इनकम इंक्रीज हुई है वो सारी स्पेंट ऑन कंजम्पशन हो गई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई, सर्कल कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। सारी इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, कि जितनी इनकम इंक्रीज हुई उतनी ही कंजम्पशन पे स्पेंड हो गई। जो डेल्टा वाई है वही डेल्टा सी है। तो इससे क्या पता लगा, अगर मैं डेल्टा वाई को नीचे ले आऊँ तो 1 इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई आ गया। तो 1 इज इक्वल टू एम पी सी आ गया। चलो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर निकालना है, सिंपल 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी, 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। छुट्टी 1 माइनस 1 कितना होता है 0, 1 अपॉन 0, जिनको नहीं पता इन्फिनिटी होता है, 0 नहीं होता। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन तोड़ गया। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 16 यहाँ से शुरू कर लेते हैं, छोटे छोटे तो हैं क्वेश्चन। इन एन इकॉनमी 75% ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन, की डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कितना है 75%। मतलब ये क्या दिया हुआ है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000 करोड़। देखो मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं, जैसे जैसे पढ़ूंगा वैसे वैसे लिखूंगा। कैलकुलेट ए, क्या है जी ए, टोटल इंक्रीज इन इनकम, डेल्टा वाई निकालना है। आगे टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेल्टा सी भी निकालना है। ये दोनों चीज़ें निकालनी है, क्योंकि इसका रेशियो पता है ना, ये आपस में तो नहीं पता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गिवन यहाँ पे है तो सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे, पर करेंगे कैसे देखते हैं। ये दो चीज़ें गिवन है, इन दोनों का रिलेशन के, जब भी एमपीसी और आई या एमपीसी और डेल्टा वाई पता हो तो के पता है हमको, तो के की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। और मतलब दूसरा फॉर्मूला लगाने लगाऊँ, मार्कर खराब हो रहा है, ये कैसे आ गया लाइन में। ठीक है। के का दूसरा फॉर्मूला एमपीसी दिया हुआ है तो एमपीसी पकड़ लो 1 अपॉन, ओए गलत हो गया, डेल्टा वाई पता है, नहीं पता, निकालनी है। डेल्टा आई पता है 1000, अब तो टूट गया क्वेश्चन। एमपीसी कितना 0.75, थाउजेंड ऊपर ले आओ, ये आ गया 0.25, डेसिमल हटाओ, 100 मल्टीप्लाई करो। देखो डेसिमल ऊपर है तो नीचे जाता है, नीचे है तो ऊपर आता है। 25 वन जा, 25 फोर जा, ए पार्ट का आंसर आ गया जी डेल्टा सी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से निकालो। हमको एमपीसी पता है कितनी है 0.75। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ अलग मत समझना कि सर सारे करा रहे हैं तो अलग है, मैं सिर्फ आपको करा रहा हूँ कि चलो आपको आ जाए। ओहो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.75, डेल्टा सी निकालनी है, डेल्टा वाई दे दी 4000, कहाँ दे दी सर, ये रही, बस डेल्टा सी आ गया। क्यों बच्चों वाले काम मेरे से करवा रहे हो, ये हटाओ, डेसिमल नीचे लगाओ, यहाँ डेसिमल हटा था ना, ऊपर चला गया था, यहाँ नीचे आएगा। 100 से 100 काटो, 75 फोर जा, 75 टू जा होता है 150, तो 400 होगा 300 और एक 0 एक्स्ट्रा। मैं कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चों के लिए इतने डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, वो लोग ध्यान में सोचें कि सर आप इतने डिटेल में क्यों कर रहे हो और ऐसे क्या मिल रहा है आपको। आपके साथ कॉमर्स विदाउट मैथ्स पढ़ते हैं जिनकी मैथ्स वीक है, और आपके पास ह्यूमैनिटीज़ के, आपके साथ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे भी पढ़ते हैं जिनकी मैथ्स बहुत वीक होती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चंस किए जा रहे हैं डिटेल में। लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद बाकी होमवर्क।
चलो, एन इंक्रीज इन 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट, एक काम करते हैं यहाँ पे करते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल 17 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। क्योंकि ये सैम्पल पेपर का है लेकिन बड़ा है, इसमें सब कुछ आ जाएगा। इंक्रीज इन 250 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, चलो डेल्टा आई, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है 250 करोड़, रिजल्टेड इन टोटल इंक्रीज इन इनकम इतना है, ठीक है, इंक्रीज इन इनकम आ गया। चलो कैलकुलेट द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या निकालना है, एमपीसी। एमपीसी 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 कैसे निकलेगा सर, देखते हैं। के का दूसरा फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे और लिखना मत भूलना, डेल्टा वाई 1000, डेल्टा आई 250, ये कितना आ गया 5, तो रेसिप्रोकल कर ले, ठीक है, रेसिप्रोकल कर ले, ये ऊपर ये नीचे, तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एम पी सी, ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो 5 माइनस 1/5 इज इक्वल टू एम पी सी, एलसीएम लिया है बच्चों, 4/5 इज इक्वल टू एम पी सी। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आएगा 0.40, तो 8 आएगा एम पी सी। लेट मी चेक द आंसर, अरे गलत हो गया, ये 250 से कटेगा तो 4 होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी मेथड ठीक है। थ्री अपॉन 4 होगा जी, जिसका आंसर आता है 3/4 का 0.75 डिवाइड करके। एमपीसी ए पार्ट हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू द बी पार्ट, चेंज इन सेविंग। बी पार्ट कह रहा है, मैंने आगे पढ़ा भी नहीं है, बी पार्ट कह रहा है चेंज इन सेविंग निकालो। तो भैया चेंज इन सेविंग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। एमपीसी पता है, पता है, तो एमपीएस क्या होता है 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो 1 माइनस 0.75, तो 0.25, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया एमपीएस। और एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस निकालना ना, इसलिए एमपीएस में जाना पड़ा। डेल्टा वाई कितना है, ये रहा 1000, बहुत बच्चों की तरह हो रहा है काम। हजार ऊपर जाके मल्टीप्लाई, डेसिमल हटाओ, तो ये आपका पहला आंसर था जी, ये आपका दूसरा आंसर है, तीसरा आंसर सी पार्ट। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेल्टा सी, हाँ जी, एमपीसी पता है, एमपीसी एमपीसी एमपीसी, ये रहा, फॉर्मूला, इसमें एमपीएस निकाला था एमपीसी से, तो एमपीएस का फॉर्मूला खोला था। अब डायरेक्टली एमपीसी का फॉर्मूला, ये तो बच्चों वाले खेल हो गए आपके लिए। डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई 1000, ठीक है जी, 7, अच्छा इसका डेसिमल हटाओ, 100 आ गया, 100 से 100 काट दो, ठीक है जी। 1000 करोड़ इनकम बढ़ी, तो देखते हैं कुछ गलत तो नहीं आ रहा, 750 करोड़ भी ठीक है, 250 करोड़ भी ठीक है, ठीक है जी। आगे बुक में अलग मेथड है पर हमारा आंसर ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं जी। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालने को बोला है, तो ठीक है करो। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कोई भी ले लो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई ले लो, 1 अपॉन एम पी एस, एम पी सी 1 माइनस एम पी सी ले लो, 1 अपॉन एम पी एस, कुछ भी ले लो यार, सारे फॉर्मूले खुले पड़े यहाँ पे। तो ये रहा ना, क्या निकला तो है 4, तो 4 आ गया। दोबारा मत निकालना, यहीं पे बोल देना k इज इक्वल टू 4 4 4 4 4। तो सारे के सारे आंसर आ गए हमारे
यहाँ तक आपका काम फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं आपको देता हूँ होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है जी। एग्जाम्पल 12 एक बीच में मैंने कहा था कॉन्टिन्यू योर सेल्फ, एग्जाम्पल नंबर 12 कर लेना, और एग्जाम्पल 18 से लेके 21 तक कंप्लीट कर लो। 17 तक मैंने करा दिए, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 17 अनसॉल्व में। तो अगर मैंने 50 मिनट की वीडियो में 17 एग्जाम्पल कर दिए, इसमें मैंने बातें भी की हैं आपसे। 3 मिनट में एक होता है, तो अगर 3 मिनट में आपका एक हो रहा है तो आपकी स्पीड ठीक है। 5 मिनट में हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 4, 4 से 3 बोर्ड्स तक चली जाएगी। लेकिन अगर 10 मिनट में एक हो रहा है तो बहुत स्लो हो आप, प्लीज़ स्पीड बढ़ाइए। स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ जाए, बाद में कम हो जानी चाहिए। तो एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 18 से 21 और क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक में जो डाउट्स होंगे, डाउट्स प्लस नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। ठीक है।